जिन 2 कर्मचारियों ने शुरुआती दौर में गलती करी उनको सेवा से बर्खास्त किया गया और जो इसके प्रभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनको निलंबित भी किया गया। ये घटना वास्तव में निंदनीय है, अवमाननीय है। इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। हमारा शहर बहुत संवेदनशील शहर है। हमने लॉकडाउन में देखा किस प्रकार जो बाहर से हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे थे, पूरे शहर ने सेवा की। तो ये बहुत संवेदनशील शहर है और यहाँ पर रेन बसेरे हैं, 11-12 रेन बसेरे हैं, हमारे यहाँ अनाथालय हैं, वृद्धाश्रम है। तो हमारे पूरी व्यवस्था ऐसी नहीं है, पर किस कारण से हुआ ये वास्तव में दुखद है। और जैसे ही जानकारी मिली प्रशासन ने 2 कर्मचारी निलंबित किया, सरकार ने 1 अधिकारी को बर्खास्त किया और इसमें जांच भी चल रही है। जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो मुझे लगता है जैसे ही जांच आएगी, अगर जांच में और कोई भी दोषी पाया गया तो हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने में हिचकेंगे नहीं, क्योंकि घटना वास्तव में निंदनीय है। सर, भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसको भविष्य में लेकर हाँ, आपने सही पूछा, भविष्य में इस प्रकार की नहीं होगा। इस बात को लेकर मुझे ध्यान है कि जब मैं लोकसभा में था और भिक्षुक मुक्त शहर कुछ शहरों को लेने जा रहे थे, तो उस समय मैंने केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि हमारा इंदौर चूँकि स्वच्छता में नंबर 1 लगातार आ रहा है, इंदौर को भी भिक्षुक मुक्त शहर किया जाए और उस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। मुझे केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व मोदी जी को धन्यवाद है। उन्होंने इंदौर शहर 10 शहर हैं पूरे देश में जो भिक्षु मुक्त जिसको करना चाहिए, उसमें एक इंदौर, हमारा इंदौर भी है। लेकिन उस समय जो केंद्र सरकार से हमने पत्र जो राज्य सरकार के माध्यम से यहाँ भेजा था, मुझे इस बात का दुख है कि आज इसके ऊपर राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति की बात है तो उस समय जो सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो हमारा पत्र आया था कि हम इंदौर शहर को भिक्षु मुक्त शहर बनाना चाहते हैं, वो पत्र 1 साल तक प्रदेश और इंदौर में लटका रहा। अगर वो उस समय हो जाता तो हमारी योजना तेज़ी से आगे बढ़ती। और उसके बाद जब सरकार हमारी आई और हाल ही में जब माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर आए थे, तब जो प्रेजेंटेशन, उस समय आप लोग भी थे, उस समय जो प्रेजेंटेशन दिया गया था उसमें मैंने ये विषय रखा था कि हमारे शहर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाना है। और उसमें हमने केंद्र सरकार से 1 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि, मुझे लगता है 1 करोड़ 1.5 करोड़ की राशि हमने केंद्र सरकार से यहाँ भी उपलब्ध करा दी। सर्वे का काम उन्होंने, जो हमने उस दिन माननीय मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन दिखाया था, मुख्यमंत्री ने सहमति दी और नगर निगम ने काम भी शुरू करा। तो हम चाहते हैं कि उनके पुनर्वास के लिए पूरी योजना है। और जो इंदौर शहर को जो प्रारंभिक तौर से 8.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बना है, उसमें जो वृद्ध हैं उनको रहने के लिए और जो युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए, हमारी माता बहनों को किस प्रकार रोजगार दिया सकता है, बुजुर्गों को रहने के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण दिए। और उसमें पूरा प्रशिक्षण है, उनका मेडिकल है, सब प्रकार का है। मुझे लगता है कि जो आने वाले दिनों में इस शहर को मुक्त करने के लिए जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। आज ही मैंने निर्देश दिए कि इसमें शीघ्र कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो प्रशासनिक सर्वे वगैरह है वो उन्होंने प्रारंभ करा है और हम चाहते हैं कि इसमें शीघ्र कार्रवाई हो, ताकि शहर में इस प्रकार की घटना भी नहीं हो और इस प्रकार शहर में दिखना भी नहीं चाहिए। ये देखा गया, प्राय हम प्रयास करते हैं, पुलिस प्रशासन भी प्रयास करती है कि जिस प्रकार हमने देखा चौराहे पे बच्चे खड़े हो जाते, महिलाएं खड़ी हो जाती, हम समय समय पर हटाते हैं। लेकिन हमारा कहना है ये जब हटाते हैं तो दूसरे बाहर से या कहीं से आके फिर शहर में आते हैं। हम चाहते हैं एक भी शहर में नहीं रहे, उसकी पूरी समुचित व्यवस्था जो हो सकती है वो हम सब कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने भी इस मुद्दे को ट्विटर पे उठाया है। सोनू सूद ने भी वीडियो जारी करके बोला है कि ओल्ड एज होम बनाएंगे। देखिए, ओल्ड एज होम मैं एक वर्षों चलाता हूँ, आपको ध्यान हो, द्वारकापुरी में खुद चलाता हूँ और वहाँ पर 60 रहते हैं, वृद्ध रहते हैं। इंदौर बहुत संवेदनशील शहर है, बहुत सारे वृद्धाश्रम चलते हैं। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं उसको बयानबाजी नहीं करना चाहिए। उनको तो कमलनाथ जी से पूछना चाहिए कि केंद्र सरकार ने जब राशि दी थी आपको, तो आपने उसकी उपयोग क्यों नहीं करा, उस समय प्रोजेक्ट क्यों नहीं भेजा। ये तो हमारी सरकार है, हमने प्रोजेक्ट भेजा और राशि 1.5 करोड़ मिल भी गई। अगर ये पहले से हो जाता तो हमारे शहर में जो प्रोजेक्ट ये लंबित लेट हुआ वो नहीं होता। केंद्र सरकार तैयार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी तैयार हैं कि देश में इसी प्रकार कोई गतिविधियाँ नहीं चली चाहिए, कहीं भी हमें भिखारी नहीं दिखना चाहिए। उनके लिए उत्थान के लिए क्या क्या हो सकता है गरीबों के लिए करना चाहिए, वो कर रहे हैं हम। नए ओल्ड एज होम बनाने की बात कर रहे हैं, सोनू सूद को क्या जरूरत है शहर में? मुझे लगता है आवश्यक होगी तो सरकार, प्रशासन और सामाजिक संगठन शहर सक्षम में बनाने के लिए और करेंगे। सर, पिछले साल 18 जनवरी को भिक्षुक मुक्त इंदौर की घोषणा हुई थी, जो 10 शहर लिए थे,
जनवरी से जनवरी तक क्या मैंने बताया ना, प्लान पिछले रहा? बार इनकी जो सरकार थी, अगर ये चाहते नगर निगम ने कोई सर्वे किया कि कितने भिक्षुक है इंदौर ये में? लगभग 5,500 के आसपास है, लेकिन कोविड के कारण हो सकता है अंतर, फिर से सर्वे कर रहे हैं नगर निगम। हाल ही में जब माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन दिया था, उसके बाद नगर निगम एक्शन में आ गया है और नगर निगम ने सर्वे करना भी शुरू करा है। तो उस समय 5,000 कुछ थे, लेकिन कोविड के कारण बहुत सारे भिक्षुक चले गए होंगे, या हो सकता है नया आया हो। ये सर्वे के बाद ही पता लगेगा, लेकिन अब सर्वे कर रहे हैं, सर्वे के बाद इसमें शीघ्र कार्रवाई होगी। नगर निगम द्वारा जो रेन बसेरे बनाए हुए हैं उनका ज्यादातर इस्तेमाल जो है सराय की तरह होता है, वहाँ पर भी तो भिक्षुक रखे जा सकते हैं। बिल्कुल वहाँ पर रखे हैं और वहीं पर रखेंगे। Unlike और sir, सारे रेन बसेरे मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द रेन बसेरेस आर एम्प्टी। इनफैक्ट ये है वहाँ पे स्थिति कि जो बाहर भी बैठे हुए हैं उनको भी अंदर नहीं लेके जाया जाता है। तो जब हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम उसको ही क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? उसको यूज कर रहे हैं। Planning जो नया बना है। अभी जो गए हैं उसी में गए हैं, और जो भी रहेंगे उनको वहीं भेजेंगे। अच्छा, एक और चीज, ये जो MRTV का रेन बसेरा है उसमें सिर्फ 4 लोग आए थे। जो वायरल हुआ है वीडियो उसमें 10-12 के करीब लोग थे, बट जो यहाँ आए हैं वो सिर्फ 4 लोग हैं। तो बाकी के कहाँ गए? वो अधिकृत जानकारी नहीं, लेकिन जो मेरी प्रारंभिक जानकारी है वो अपने अपने घरों में चले गए। उनके भी यहाँ कोई परिचित रिश्तेदार हैं, वहाँ चले गए। बेगर्स होम एक यहाँ पर इंदौर में है और वहाँ पर करोड़ों रुपए के कुछ संसाधन भी धूल खा रहे हैं, एक भी बेगर वहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या वहाँ के कोई इलेक्शन होगा? किस तरीके से देखिए, देखा जाए? हमें ये पता लगाना पड़ेगा ये क्यों नहीं जाते, जब पूरी व्यवस्था सरकार देने को तैयार है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। इसका कारण पता लगाना पड़ेगा। मैं खुद इस वृद्धाश्रम चलाता हूँ, मुझे मालूम है, और हमने देखा होगा, हम जब हर बार ठंड में जब रीगल से शास्त्री ब्रिज से निकलते हैं तो बांटते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इसमें दूसरा ओपिनियन है। आप सब जानते हैं कि वो हमसे ज़्यादा, आप फील्ड में रहते हैं उस क्षेत्र में, तो आप भी जानते हैं। तो ये एक रिसर्च हमने जो सर्वे कर रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें आएगी, और उसमें उनका मनोवैज्ञानिक कि क्यों नहीं, कुछ लोग ऐसे युवा हैं जो काम करना चाहते हैं, वो काम भी नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसे ही मिल जाता है तो वो ऐसे कर रहे हैं। तो जो बुजुर्ग हैं, वाकई में जो नीडी हैं, उनके लिए हम पूरा करेंगे, और जो युवा हैं उनको रोजगार बढ़ाने के लिए जो हो सकता है प्रशिक्षण देंगे। थैंक यू।